बहुत ही गैर मर्यादित है राजीव जी। एक प्रधानमंत्री के द्वारा टैक्स पेयर के पैसे पर जाकर, वो महंगी गाड़ियों में चल रहे हैं उसकी बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन टैक्स पेयर के पैसे पर आप कानपुर गए, सरकारी कार्यक्रम में गए, मेट्रो का उद्घाटन करने गए वहां पे आप, और उस सरकारी खर्चे पर, टैक्स पेयर के पैसे पर आप राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। आप अखिलेश यादव पे राजनीतिक हमले कर रहे हैं तमाम नाटकीयता के साथ। वो प्रधानमंत्री के पद को कितना शोभा देता नहीं देता वो तो हम कल बंगाल की रैलियों में भी देख चुके हैं कि दीदी वो दीदी जिस तरीके से वो कह रहे थे, तो मुझे कोई बहुत अपेक्षा भी नहीं उनसे। लेकिन राजीव जी, इमरजेंसी जब लगी है उसके पहले इंदिरा गांधी पर यह आरोप लगा कि कुछ पुलिस वालों ने इंदिरा गांधी का मंच बनाने के लिए गड्ढे खोद दिए या कुछ काम कर दिया, जिसके आरोप में इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन हुई। भारत की एकमात्र प्रधानमंत्री जो कि अदालत के कटघरे में खड़ी हुई जाकर, और वो मुकदमा हारी इलाहाबाद हाई कोर्ट से, उनका रायबरेली चुनाव निरस्त हो गया। ये भी हम देख चुके हैं, और हम लगातार देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री सरकारी खर्च पे जा रहे हैं और सरकारी खर्च में जाकर उसका राजनीतिक संदेश वहाँ से दे रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं। ये बहुत ही गैर मर्यादित है, और आगे आने वाला मतलब समय इसको कैसे देखेगा, ये तो उनको चिंता होनी चाहिए। देखिए राजीव जी, बहुत सिंपल सी बात ये है कि जो आदमी प्रधानमंत्री के ऊपर तो अब कुछ नहीं है ना, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी चिंता ज़रूर ये होनी चाहिए कि इतिहास उनको किस नज़र से देखेगा। मनमोहन सिंह ने भी ये बात कही थी कि इतिहास उनके साथ न्याय करेगा। तो प्रधानमंत्री पद को ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए उस पर जो भी बैठा हो कि इतिहास उसको किस नज़र से देखेगा। और जहाँ तक इत्र वाली बात है, तो वो कह रहे हैं कि जी नोटों का पहाड़ मिल गया, बक्से भर भर के नोट मिल गए। तो हम तो समझ रहे थे कि नोटबंदी के बाद नोट बाहर बचे नहीं, सब सिस्टम में आ गए। तो ये कैसे आ गए, ये नोट बाहर कैसे हैं? 2017 की वो बात करें, 2016 में उन्होंने नोटबंदी की है, तो वो नोट कैसे बाहर आ गए थे? तो कुल मिला के ही है कि और कांग्रेस का जहाँ तक देखिए विचारधारा का मामला है, वो मैं पिछले भी कह चुका हूँ, और मैं अमलेंदु जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इस वक्त अगर कांग्रेस का ये जो नारा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये कांग्रेस की रीडिस्कवरी है अपनी आइडियोलॉजिकल रूट्स को तलाशने की, 21वीं शताब्दी की मांग है ये। मुझे जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 50% आधी कैबिनेट में आधी महिलाएं रखी। तो उनसे जब पूछा गया कि ये आधी महिलाएं आपने क्यों रखी हैं, तो उनका भी जवाब यही था कि हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये 21st सेंचुरी का नारा है, और ये कांग्रेस की रूट्स में वापस जाने की बात है। अब इसको कांग्रेस के बाकी नेता कैसे लेते हैं, कैसे आत्मसात करते हैं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही मुझे बहुत एक दिक्कत दिखाई देती है कि कांग्रेस के लोग अपनी विचारधारा से ही मुतमईन नहीं है, अपनी विचारधारा को ही नहीं मान रहे हैं, और उसके ज़रिए वो कैसे लड़ेंगे बीजेपी से मुझे नहीं मालूम, तो कांग्रेस के लोग ही जाने।